एक छोटे से गांव में, जो हरा भरा खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, राजू नाम का एक लड़का रहता था। हर रोज राजू एक तंग और पेचीदा रास्ते से स्कूल जाने के लिए निकलता। यह रास्ता ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनके पत्ते हवा के साथ सरगोशियां करते थे। पेड़ों की शाखों पर बैठे पक्षियां खुशी खुशी चहचहाते, और कभी कभी एक चिड़िया राजू के रास्ते में से गुजर जाती। राजू एक शरारती लड़का था, जिसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। उसे अपने साथियों पर मजाक करने और लड़ाई झगड़ा करने का बहुत शौक था। उस पसंदीदा मजाक अपने साथी छात्रों को लड़ाई का चैलेंज देना और स्कूल की शांति को बिगाड़ना था। एक सुबह जब राजू स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि उसके कक्षा के कुछ लड़के जंगल के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हैं। राजू ने मौका उठाया और उनके पास जाकर छेड़छाड़ करने लगा। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो गई। लड़के आपस में गठम गठा हो गए और जोर जोर से चीखने लगे। उनके उस्ताद जनाब अहमद, जो एक दयालु परंतु कठोर उस्ताद थे, शोर सुनकर तुरंत वहां पहुंच गए। यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कठोर भाषा में पूछा। लड़के फौरन रख गए और खामोशी से सर झुका लिया। राजू ने अपने दिफा में कहा, सर, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन जनाब अहमद कायल न हुए। लड़ाई झगड़ा कभी हल नहीं होता। राजू, मेरे साथ चलो। उन्होंने हुक्म दिया और राजू को क्लासरूम में ले गए। अंदर जाकर जनाब अहमद ने राजू को क्लास के सामने बैठा दिया। आज मैं तुम्हें एक अहम सबक सिखाऊंगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने दो देहातियों की कहानी सुनाई, जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। उनकी मुसलसल लड़ाई ने गांव के अमन को तबाह कर दिया था और सबको दुख पहुंचाया था। एक दिन एक दाना बुजुर्ग ने मुदाखलत की। एक दिन एक दाना बुजुर्ग ने मुदाखलत की और उन्हें अमन और समझौते की अहमियत सिखाई। देहातियों ने महसूस किया कि एक दूसरे की मदद करने और मिलजुल कर काम करने से ज्यादा खुशी और खुशहाली हासिल होती है। जनाब अहमद की बातें सुनते हुए राजू ने ध्यान से सुनना शुरू किया। कहानी ने उसके दिल पर गहरा असर डाला और उसे अपने एमाल के नताइज समझ में आए। सबक के बाद जनाब अहमद ने राजू से पूछा, क्या अब तुम समझना खुशी और खुशहाली हासिल होती है? जनाब अहमद की बातें सुनते हुए राजू ने ध्यान से सुनना शुरू किया। कहानी ने उसके दिल पर गहरा असर डाला और उसे अपने एमाल के नताइज समझ में आए। सबक के बाद जनाब अहमद ने राजू से पूछा, क्या अब तुम समझ गए हो कि लड़ाई झगड़ा क्यों गलत है? राजू ने शर्म और रोशनी की कैफियत में सर हिलाया। जी सर, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगा। इस दिन के बाद राजू ने अपनी आदतें बदल लीं। उसने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी और अपने हम जमातों से दोस्ती करने की कोशिश की। इसे ये महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर काम करना उसकी पुरानी शरारतों से ज्यादा खुशी देता है।